हेलो गाइस। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 12 गुणनखंड की प्रश्नावली 12.1 का दूसरा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो दूसरे का पहला हमारे पास है, इसका हम हल करेंगे। क्या है? 7x माइनस 42। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7x के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 7 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणा x ही होंगे। माइनस, अब कोई जैसे कि ये लो 7 के 7 खुद में 7 का ही भाग जाएगा, अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7, तो 7 का एक ही अभाज्य गुणनखंड हुआ 7 गुणा x माइनस। अब हम किसके करने हैं, 42 के अभाज्य गुणनखंड। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 का हो जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। 42 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, जो दोनों पदों में वो क्या होता है, कॉमन। तो इसमें कॉमन आ रहा है 7, 7 ले लिया कॉमन। कॉमन का मतलब भाग देना पड़ेगा, तो 7 से 7 कट गया, पीछे बच गया x माइनस 2 गुणा 3। 7 x माइनस 2 तिया 6। ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड है। दोनों गुणा में ही है तो उनके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। पहले का आंसर ये है। इसका दूसरा प्रश्न है हमारे पास, जिसका हल करेंगे 6p माइनस 12q। अब 6 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो आएंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा p माइनस। अब 12q के करेंगे, किसके करेंगे, 12q के। तो सबसे पहले 12 करेंगे, 12 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, पीछे क्या था, q गुणा में q। ये अब रहने दो। अब इनमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, एक इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो आ रहा है 2 गुणा 3 कॉमन आ रहा है, ये दोनों चलेंगे, पीछे क्या बचा, p माइनस ये 2 चला गया, ये भी 3 चला गया, पीछे बचा 2q, ये बचे 2 गुणा q। तो 2 तिया 6 माइनस p माइनस 2q, ये हमारा क्या आ गया आंसर। यदि आप देख रहे हो तो यहाँ सीधा 6 भी कॉमन निकल सकता है, 6 कॉमन लिया तो 6 से 6 कट गया, पीछे बचा p और माइनस माइनस 6 दूनी 12, सीधे भी कर सकते थे। अब इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न है, 7a² 7a² प्लस 14a। अब इसका हल करेंगे तो 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 के होंगे 7 गुणा a² में a को 2 बार लिखना, a गुणा a प्लस। अब इसमें हम 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसके करेंगे, 14 के। जैसे ही हम 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 सात 14, 7 एकम 7, तो आएंगे 2 गुणा 7 गुणा a। अब इसमें कॉमन इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर ये है, इधर भी ये, कॉमन आ गया 7a। तो पीछे क्या बचा, यहाँ पर बचा a प्लस यहाँ पर बचा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसका चौथा प्रश्न, दूसरे का चौथा प्रश्न है हमारे पास, -16z प्लस 20z³। ये हमारे पास है दूसरे का चौथा प्रश्न। अब हम यहाँ पर करेंगे पहले 16 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 8 16,
दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, तो कितने आए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 के आ गए। इसका हम हल करेंगे तो आ गए, माइनस तो आगे है ही, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में क्या है? z प्लस 20। अब हम करेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते 2 दाए 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो आएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना जेड की पावर 3, जेड क्यूब है तो जेड को 3 बार लिखेंगे, 1 जेड 2 जेड और 3 जेड। यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर भी 2 2 कॉमन आ गए, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर भी जेड कॉमन आ गया। यहाँ 5 है, 5 तो किसी में नहीं, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे तो यहाँ के 2 गुना 2, माइनस नहीं आएगा, कॉमन माइनस दोनों में थोड़ी नहीं, तो इसके लिए 2 गुना जेड अंदर बचेगा, माइनस का 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 5 गुना जेड गुना जेड, बाकी वाले ये कॉमन आया, ये भी कॉमन आया कट गया, ये कॉमन आया कट गए, बाहर आ गए, ये भी कट गए, तो अंदर बचे 2 गुना 2 प्लस 5 गुना जेड गुना। ठीक है, अब 2 दूनी 4 और जेड की गुना के 4 जेड माइनस 2 दूनी 4 प्लस 5, अब जेड की गुना जेड से की 5 जेड स्क्वायर, ये हमारे हो गए इसके गुणनखंड। अब इसका पांचवा प्रश्न, दूसरे का पांचवा प्रश्न है हमारे पास, 20 एल स्क्वायर 20 एल स्क्वायर एम प्लस 30 ए एल एम प्लस 30 ए एल एम। अब हमें यहाँ पर क्या करने, अब आजे गुणनखंड करने किसके करेंगे? सबसे पहले 20 के करेंगे, तो करो, तो 20 के करेंगे, तो 20 के तो हमने पहले भी कर रखे हैं, फिर भी कर, 2 2 दाए 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, अब पीछे बचे 30 के करेंगे, किसके करेंगे? 30 के करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 30 के आधे कर दो 15, अब इसमें 3 का भाग जाए, तीनों पंजो 15, 5 एकम 5, तो इसके 20 के आए हमारे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। अब एल स्क्वायर है, एल को 2 बार लिखेंगे, एल गुना एल, एम एक बार है तो एम प्लस 30 की क्या है? 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5 ए एल एम, तो ए गुना एल गुना एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे कि 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, यहाँ एल कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी एल कॉमन आ रहा है, यहाँ एम आ रहा है तो यहाँ एम कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 गुना 5 गुना एल गुना एम, तो पीछे क्या बचेगा? 2 बचेगा और एल क्या बचेगा? 2 एल बचेगा प्लस बाकी सब भाग, कॉमन का मतलब भाग आएंगे तो बाकी वाले सारे कट जाएंगे, तो 2 गुना एल बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 3 गुना ए, तो 2 पंजे 10 एल एम 2L प्लस 3A, ये हमारे कॉमन बचेंगे। अब अगला प्रश्न है दूसरे का छठा है हमारे पास, दूसरे का छठा है 5x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई
स्क्वायर माइनस 15xy²। अब आप इसके सीधे करना चाहो, अब देखो 5 5 के पार्ट में आता है और इधर 15 भी 5 के पार्ट में, दोनों 5 के पार्ट में आते हैं। ठीक है, 5 एक कॉमन होगा, इधर भी x है इधर भी x है, इधर x कॉमन होगा, इधर भी y है इधर भी y कॉमन आ जाएगा। लेकिन हम बोल रहे इधर y², y, लेकिन यहाँ पर y² होता तो दोनों तरफ y² कॉमन आ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है तो y कॉमन आया। तो अंदर क्या बचेगा, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, x² से एक x चला गया, पीछे बचा x और y से y कट गया, माइनस 5 दिया 15, x से x गया और y² से एक y चला गया, पीछे बचा y। नहीं समझ आ रहा क्या किया, इसमें कॉमन क्या लिया, जैसे 5x² y में जो कॉमन लिया उसका भाग देना है। तो क्या कॉमन लिया, 5xy, y से y कट गया, x² से एक x कट गया, 5 से 5 कट गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो यहाँ लग दिया x। और माइनस का फिर क्या था हमारे पास, 15xy², और इसमें कॉमन क्या लिया था हमने, 5xy कॉमन लिया था, 5 दिया 15, x से x चला गया और y से स्क्वायर से एक y चला गया, तो पीछे क्या बचा, 3 बचा और एक y बचा, तो 3y। अब 5xy, तो 5xy माइनस x माइनस 3y इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसका 7वां प्रश्न, इसका 7वां प्रश्न है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब ध्यान से देखो कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ c है, ये तो सब में अलग अलग है तो ये तो कॉमन आएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से 10, सबसे पहले 10 के बाद गुणनखंड करो, तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, अब बचे 15, तो 15 के बाद गुणनखंड करो, 3 पंजो 15, 5 एकम 5। अब यहाँ पर बचे 20, 2 दाए 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो यहाँ पर 10 के बाद गुणनखंड आए 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और a² मतलब a को 2 बार लिखना, a गुणा a माइनस 15b², 15 के क्या आए बाद गुणनखंड, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 गुणा b गुणा b प्लस 20 के बाद गुणनखंड आए 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 और c² में c गुणा c। यहाँ पर भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो बाकी यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c, कोई कॉमन नहीं आ रहा, बाकी वाला में कोई कॉमन नहीं आ रहा। अब मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता, जो तीनों पदों में कॉमन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ 5 कॉमन आया, तो पीछे बचा 2 गुणा a गुणा a माइनस यहाँ बचा 3 गुणा b गुणा b प्लस यहाँ पर बचा 2 गुणा 2 c गुणा c। तो 5 बार कॉमन है तो 2a² माइनस 3b² प्लस 4c², ये इसका फाइनल आंसर था। और यहाँ आप यदि सीधा 5 कॉमन लेते तो 5 दूनी 10 a², फिर 5 दिया 15 b² और 5 20 c², सीधा 5 कॉमन लेते तो सीधा हो जाता। अब अगला इसका 8वां प्रश्न, इसका 8वां प्रश्न है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ये हमारा इसका चौथा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो 4 सब में आ रहा कॉमन, 4 4 4, एक तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ भी a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है,
तो ये 4a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा माइनस का, अब 4a² में 4a का भाग देंगे तो 4 से 4 कट गया, a² से 1 कट गया, पीछे बचा 1a प्लस 4a से 4a गया, पीछे बचा b, और 4a से 4a गया माइनस का c बचा, और ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। अब इसका नम्मा प्रश्न, है x² y z प्लस xy² z प्लस xy z का स्क्वायर, इसका नम्मा प्रश्न है। अब इसको हल करने के लिए हमें देखना होगा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन आ रहा, y भी सब में और z भी सब में, तो यहाँ से yz कट गया, और 2x से 1x कट गया, पीछे बचा 1x, यहाँ xyz से xyz कट गया, लेकिन यहाँ पर y की पावर 2 है तो 1 y यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ z की पावर 2 है तो 1 z यहाँ पर बच जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका 10वां प्रश्न, दूसरे का 10वां, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब इसका फाइनल आंसर, यहाँ पर a किसी में n एक में ही है, a b c तीनों अलग अलग है, x इसमें, x इसमें, x इसमें भी है, तो x कॉमन आ गया, y भी सब में, y भी कॉमन आ गया, लेकिन z सिर्फ पीछे वाले पद में, तो यहाँ पर बचा ax बचा प्लस एक्स वाई से x कट गया, 2 y है यहाँ पर, 1 y कट गया, तो यहाँ पर बचा b y प्लस c z, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, कॉमन लिया मतलब भाग देना, पीछे बचा सी जेड, और ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, गुणनखंड कीजिए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आ रहा है, गुणनखंड करना है। तीसरे का पहला है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गुणनखंड करने हैं, तो इसमें हमें देखना है कॉमन तो इसमें इन दो पदों में आ रहा है, लेकिन चारों पदों में नहीं आ रहा, तो इसमें पुनः समूहन विधि लगेगी। तो इसमें हम करेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दो पदों में अलग अलग कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई प्लस, यहाँ पर कॉमन आ रहा है हमारे 8 कॉमन आ रहा है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो 8 से 8 चला गया, पीछे x बचा और यहाँ पर बचा y। तो ये बताओ ये दोनों सेम है, x प्लस वाई, तो पहले तो हम खुले है उनको लिख देंगे, x प्लस 8 लिख देंगे, x प्लस 8, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो एक ब्रैकेट हम लिख देंगे x प्लस वाई, और ये इसके गुणनखंड होंगे। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न हम करेंगे, तीसरे का दूसरा प्रश्न पहला पीछे कर लिया। इसका 15xy क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब इन दोनों पदों में दो पदों में कॉमन लेंगे, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और इन पहले ये दोनों पदों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे। मुझे आप ये बताइए कि 15 और 6 ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आते हैं, तो सर 3 संख्या है, तो ऐसी संख्या कौन सी है 3, तो यहाँ पर आएंगे 3 के पहाड़े में आते 15, और क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी 3x, तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार है, तीनों पंजो 15, और x कट गया, पीछे बचा y माइनस 3 दूनी 6, x कट गया। अब मुझे यहाँ बताओ, ये 5y प्लस 2, ठीक है। अब अगला ये गुण, अब मुझे यहाँ एक ब्रैकेट वाला सेम लाना 5y प्लस 2, तो मैं इनमें से क्या कॉमन लूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 5 गुणा y गुणा 1 लिख सकता हूँ। कोई किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर संख्या वही रहती है। जैसे मैं 8 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या रहेगी, 8 ही रहेगी, तो इसको 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 गुणा 1,
यहाँ पर आ गया 3x, 5y-2। यहाँ पर भी एक कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एक कॉमन आ रहा है, तो प्लस का एक कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 5y-2। ये दोनों सेम है, सेम है। तो हम बाहर वाला को लिख देंगे 3x + 1, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 1 इनको, और 5y-2 इनको एक साथ लिख देंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये इसके दो कोणखंड हो गए। अब इसका अगला तीसरा प्रश्न है ax + bx, ax + bx -ay -by। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x, दोनों में x है, तो यहाँ पर x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा a + b बचेगा अंदर ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पर हमें ना वापस यहाँ पर a + b है, तो यहाँ पे a + b लेके आना है। लेकिन यहाँ पर यदि हम y कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, y, इन दो पदों में क्या ले लें, y कॉमन, तो बचेगा माइनस का a और बचेगा माइनस का b, और ये सेम नहीं होंगे, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस का y कॉमन लेंगे। और जैसे ही हम माइनस का y कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन जाएगा, a + b बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, माइनस का y कॉमन लेंगे, तो बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचेगा a, ये भी माइनस माइनस प्लस, और b, y कॉमन लिया, और दोनों में y कॉमन था, कट गया, तो दोनों में a + b और a + b सेम आ रहा, तो खुले बाहर वाला को लिख देंगे एक ब्रैकेट में x और -y और a + b, और ये हो गए इसके दो गुणनखंड। अब इसका अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न हमारे पास है कि 15pq + 15 + 9q + 25p। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 15 है, तो हम देखो इन दोनों में 15 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 15 यदि कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा pq + 1, और यहाँ पर हमें जैसे कॉमन इसमें ऐसा कोई संख्या आ नहीं रही है, दोनों में जो कॉमन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि 25 को इधर लेके आ जाएंगे 15 के पास, तो 15pq + 25p, प्लस में कोई संख्या आगे पीछे करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 + 2 भी 5 होते हैं, और 5 + 2 भी 2 + 3 भी 5 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 15 + 9q, अब देखो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा, तो आ रहा 5 तिया, यहाँ p भी आ रहा है, दोनों में p है, इसमें भी p है और इसमें भी p है, तो 5p कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 5 तिया 15, पीछे बचा q प्लस 5 चेरी 25, और p से p कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लूँ कि ये ब्रैकेट वाली संख्या सेम आ जाए, तो आएगा 3 आएगा कॉमन, तो तीनों पंजो 15 + 3 तिया 9 और q से q। आप समझ रहे, तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जैसे ये 15, इसमें कॉमन मैंने क्या लिया था, इसमें मैंने कॉमन लिया 3, तो 15 + 9q, ठीक है। इसमें कॉमन क्यों, 3 के पहाड़ में भी 15 आते हैं और इसके पहाड़ में भी 9 आते हैं 3 के पहाड़, तो इसमें भाग पूरा पूरा जा सकता है। इसमें जैसे कॉमन लिया था तीनों पंजो 15 और 3 तिया 9, तो 15, 5 + 3q, 5 प्लस और 3q पीछे बच गया था, इस प्रकार कॉमन लिया, दोनों सेम है, तो ब्रैकेट वाले को बाहर वाला को एक साथ लिख देंगे 5p + 3, और ब्रैकेट वाला को 3q + 5, ये हमारे इसके हो गए गुणनखंड। अब इसका लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 12.1 का तीसरे का लास्ट प्रश्न है पाँचवा, कि z - 7 + 7xy और -xyz। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमारे पास क्या है, 3 पद दिए, ठीक है, 3 पद दिए, तो हम क्या करेंगे, तो मैं z को ऐसे लिखता हूँ, z गुणा 1 -7 गुणा 1, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस यहाँ पर के 7xy और -xyz। अब
मुझे यहाँ बताओ यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है। तो सर कॉमन आ रहा है, सिर्फ कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन लिया। यहाँ बचे जेड माइनस 7 बच गई, जेड माइनस 7। अब प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं, तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई। तो बचा 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड। अब 7 एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, पीछे बचा 7 और माइनस का माइनस और एक्स वाई जाएगा पीछे जेड। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए किसका जेड, माइनस का 7 चाहिए, लेकिन यहाँ पर है प्लस का 7। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस, क्या कॉमन लेंगे 1 जेड माइनस 7। यहाँ पर जैसे ही माइनस का कॉमन लिया एक्स वाई, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जेड माइनस माइनस प्लस, तो जेड आगे आ जाएगा, प्लस का आगे लिख दे और माइनस का 7, दोनों सेम है। तो इसका एक गुणनखंड होगा 1 माइनस एक्स वाई, बाहर वालों की तरफ लिख दिया, और दूसरा होगा जेड माइनस 7, और ये हमारे फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार 12.1 कंप्लीट हो चुकी है।